यूपीएससी की घोषणा हो चुकी होगी और देश के होनहार युवक तैयारी में जुट चुके होंगे। तो अब सोचना किस बात का, ओजांग आईएएस एकेडमी जिन्होंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस में रैंक 1 हासिल कराई है और बेहतरीन शिक्षण तकनीक के लिए जाने जाते हैं, अपनी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा। 69 बीपीएससी की क्लासेस मात्र 5,999 में, सारे बेहतरीन टीचर, एक कम्प्रिहेंसिव क्लास, और ये सभी कुछ आपको आपके घर तक मिलेगी। तो अब दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और 69 बीपीएससी में सफलता का परचम लहरा सकते हैं देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा। जुड़िए बीपीएससी के साथ और ऑनलाइन कक्षाओं को एंजॉय करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजांग आईएएस। आज हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले 28 मई को, एक महीने बाद, आज से करीब एक महीने बाद यूपीएससी का 2023 का प्रीलिम्स होने चल रहा है। तो उसके लिए काफ़ी सारे बच्चे प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट स्कीम्स, जो सरकारी स्कीम्स होती हैं पिछले साल भर की, उसमें काफ़ी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि 2019 से लेके अगर आप क्वेश्चन पेपर अगर प्रीवियस ईयर एनालाइज करेंगे, उसमें देखेंगे कि जो प्रीलिम्स में गवर्नमेंट स्कीम से जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी मात्रा में बढ़ चुके हैं। जैसे 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इनडायरेक्टली आते हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है उनके बारे में, तो आप इनडायरेक्टली कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे भी सही कर सकते हैं जो कि आपको नहीं पता है। ठीक है, तो अब उसी के बारे में एक डिस्कस करना है। तो आज हम उसको थोड़ा सा लेआउट देख लेते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स को हम कैसे पढ़ेंगे, कौन सी स्कीम्स को पहले कवर करेंगे, कौन सी स्कीम में कौन सी मिनिस्ट्री में पहले स्कीम्स हैं, कौन सी क्या हैं। ठीक है, उसको हम डिटेल में आज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू ओजांग आईएएस। तो गवर्नमेंट स्कीम्स 2023 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसको देखेंगे यार। ठीक है, अब देख लेते हैं। ये देखिए इंडेक्स है, इतनी टोटल मिला के 36 मिनिस्ट्रीज हैं, 36 मंत्रालय हैं भारत सरकार के अंदर, जिसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स, गवर्नमेंट सरकारी स्कीम्स जो हैं वो रन होती हैं। ठीक है, हर मंत्रालय के अंदर कई सारी स्कीम्स हैं, 5-6 स्कीम्स हैं। उसमें से जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट स्कीम्स है 2023 के लिए, प्रीलिम्स के लिए, उसको हम आज के बाद से एक एक मिनिस्ट्री वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज देख लेते हैं। सबसे पहले आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कौन सी मिनिस्ट्री को पहले कवर करेंगे, कौन सी मिनिस्ट्री में कौन सी स्कीम है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अल्फाबेट वाइज चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसको बोलते हैं, जो किसान मंत्रालय। ठीक है, खेती किसानी से जुड़े हुए जो मंत्रालय है, उसमें कई सारी स्कीम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। ठीक है, ये जो खाने के तेल होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, इनके लिए नई स्कीम्स अभी भारत सरकार ने अनाउंस की है। ठीक है, तो क्योंकि हम एडिबल ऑयल बहुत जगह से इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए इसको पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है उसको पढ़ेंगे। एफपीओस बहुत न्यूज में रहता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखेंगे, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना देखेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या होती है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर इतनी सारी स्कीम्स है। ठीक है, फिर दूसरा आते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे देखेंगे स्टार्टअप इंडिया क्या होता है। इसके ऊपर 2019-20 में क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से आएगा ही। और ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या होते हैं उसको देखेंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में देखेंगे कुछ नए कौन सी नई स्कीम्स आई हैं उसको देखेंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, चौथा इसमें देखेंगे कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 स्कीम देखेंगे। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में देखेंगे, जो दूरसंचार मंत्रालय है, उसके अंदर क्या है, भारत नेट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है, ये इस सरकार का, मौजूदा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि भारत नेट, यानी कि पूरे देश में भारत इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचानी है, उसको डिटेल में देखेंगे। फिर अगले मंत्रालय पे आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है उसको देखेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम,
आप लोग जान रहे होंगे कि अब पूरे देश में एक ही राशन कार्ड पूरे देश में लागू है, तो उसी को बोलते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो उसको देखेंगे डिटेल में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ये अभी नई मिनिस्ट्री बनी है, 2019 में नई मिनिस्ट्री बनी है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे डेयरी सहकार स्कीम क्या है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत चर्चा में रहा है पिछले कई सालों से। तो इसके अंतर्गत कई सारी स्कीम्स है, जैसे बैम्बू को उगाना, नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट करना, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना, तो वहां पे कई सारी स्कीम्स है, उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, यानी कि जो पृथ्वी मंत्रालय है, जो पृथ्वी मंत्रालय है जिसके अंतर्गत हमारा मौसम विज्ञान आता है, वो कौन सी मिनिस्ट्री लेके आया, कौन कौन सी स्कीम्स लेके आया है, इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो उसमें देखेंगे एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, ठीक है, अक्रॉस स्कीम क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आ जाते हैं, उसको देखेंगे कि ये निपुण मिशन क्या होता है, निपुण, ठीक है, पढ़े भारत बढ़े भारत, वो देखेंगे। पोषण अभियान क्या होता है, मिड डे मील स्कीम, उसको देखेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री, जिसको बोलते हैं कि ये सूचना प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें देखेंगे कि समृद्ध स्कीम क्या है, पीएलआई स्कीम क्या होती है, और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है, ठीक है। फिर अगली स्कीम्स मिनिस्ट्री पे आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, ये मेंस में क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, इसके ऊपर प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखेंगे। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के तहत कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, न्यूली लॉन्च, कई सारी अभी नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, ठीक है, जैसे कि संवाद स्कीम हो गई, ठीक है, और इसी तरीके से कई सारी स्कीम्स आई, उनको डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद अगली स्कीम्स है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ कि जो फिशरी मंत्रालय है उसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड है पहले किसानों को दिया जाता था, अब फिशरीज यानी कि जो ये फिश पालन यानी कि जो मछलियों को पालन करते हैं उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो उसी के विषय में क्या है स्कीम, उसको देखेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इसमें क्या है कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, इसको देखेंगे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा क्या है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं, वो है आयुष्मान भारत, इसको देखेंगे, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। आयुष्मान भारत क्या होता है, क्या इसमें है प्रोविजन, इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें पीएलआई स्कीम ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्वच्छ भारत मिशन क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन। फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट आप लोग जानते होंगे, गंगा की सफाई के लिए प्रोजेक्ट इसी मिनिस्ट्री को हैंडल करना है, ठीक है। जल जीवन मिशन, ये भारत सरकार का बहुत पेट स्कीम है कि इसको प्रमोट करना है 2024 तक, तो ये इसको देखेंगे। फिर उसके बाद इसी तरीके से जितनी भी मंत्रालय हैं उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट स्कीम्स होंगी जो इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जरूर हम देखेंगे। जैसे कुछ मंत्रालय हो गया, जैसे माइनॉरिटी अफेयर्स में ये स्कीम हो गई, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्कीम, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में अभी कई सारी नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, ठीक है, जैसे कि जो लैंड है, जमीन है पंचायत की, उसको हम डिजिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए स्कीम क्या है उसको डिटेल में देखेंगे। फिर इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। अब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में ये जो स्कीम है पीएम मित्रा स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इस सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है, उसको देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड में क्या नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान, ठीक है, ये सब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी मंत्रालय में एमपी लैड स्कीम, ये 2021 में बहुत ज्यादा पूछी गई थी एमपी लैड स्कीम, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। और इसमें देखेंगे क्या देखेंगे, सबसे पहले कि कोई अगर स्कीम है तो वो कौन से मंत्रालय के तहत है, ठीक है,
वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, उसका एम्स क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कौन कौन से राज्यों में लागू की जाएगी, वो कब तक उसका टारगेट है, क्या अब तक अचीवमेंट हो चुका है, ठीक है, ये सब पूरा डीप में एक एक स्कीम्स को डिटेल में देखेंगे। तो मिनिस्ट्री वाइज एक एक स्कीम को पढ़ेंगे, तो डेली एक एक स्कीम कवर करते जाएंगे, तो लास्ट तक पूरी सारी मंत्रालय को कवर करते हुए जाएंगे। तो आशा है कि आप हमसे जुड़ेंगे और इस क्या नाम, इस जो प्रोग्राम लाया जा रहा है उजांग IAS एकेडमी द्वारा, उसको सराहेंगे भी, ठीक है। तो मिलते हैं। अब पहले जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उसको कल डिटेल में देखते हैं, कौन कौन सी स्कीम है, क्या है उसमें, उसको डिटेल से देखते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।